हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं शाम के 4। मुझे उम्मीद है फटाफट सभी लोग आ जाइए, डोंट बी डिले। आपको सारे काम करके अपने 4 बजे की क्लासेस अपने फ्रेंड से मिलने के लिए और क्लासेस को करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए डेली आना पड़ेगा। तभी आप नई चीज़ें यहाँ पर ज़रूर सीख पाएंगे और मेरे से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। मैं अगेन फिर यहाँ पर आपका सेक्शन अधिगम ले गया, क्योंकि ये टॉपिक है बड़ा। पूरा जितना भी है ये पूरा कवर करेंगे, फिर ये आगे पे स्विच करेंगे, वरना आप इधर वाला भूल जाएंगे। फिर ये पढ़ाने में भी दिक्कत होगा कि मुझे भी रिमेंबर नहीं रहेगा कि मैंने कितना पढ़ा दिया। इससे अच्छा है कि हम एक टॉपिक पूरा ओवर करेंगे, फिर हम आगे किसी और सब्जेक्ट की तरफ स्विच करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बात को समझेंगे, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपको क्लासेस डेली मिल रही है और एक सेट ऑफ पैटर्न में चल रहा है कि हमारा एक एक टॉपिक कवर हो रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? आप सभी जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे साथ 2-3 महीने से जुड़ गए हैं और बहुत सारे लोग आज मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। सेकेंड क्लास किसी भी क्लासेस से आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। शालिनी क्लासेस नाम है, तिरंगे कलर का लोगो बना हुआ है और 5,000 लगभग 4,500 अप्रॉक्स वहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, तो आप वहाँ पर देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? और एक काम और करना है, वो पता है कि बहुत ही प्यारा सा काम है, वो है लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो लाइक बिल्कुल भी मत भूलना। आपका एक छोटा छोटा लाइक ना, जैसे बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, वैसे छोटे छोटे लाइक से वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती है मेरे लिए। फिर मैं आपके साथ उतने ही मोटिवेशन के साथ प्रश्न को बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, डेली आइए, क्लास को टाइम पर करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स से ज़रूर पूछ लीजिए। हम पढ़ रहे थे सेक्शन विधियाँ, युक्तियाँ, प्रविधियाँ, बोथ आर सेम। तो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए फटाफट चलते हैं, अपने टॉपिक पे स्विच करते हैं फटाक से कि हमें कहाँ से कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है एंड टुडे इज़ द टॉपिक वी लर्न अबाउट प्रयोगशाला विधि। इसके पहले की मैंने आपको विधि बताई थी था, समूह चर्चा वादन 9 विधियाँ मैंने बता दी थी। आज की इस क्लास में मैं शुरुआत करूँगी प्रयोगशाला विधि से। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द क्लास। आइए देखते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला मतलब एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है? एक्सपेरिमेंट करना, कुछ तिगड़म लगाना, तिगड़म जुगाड़ करना, इधर का उधर, उधर का इधर करना, ठीक है? अब इसमें क्या करना होगा, बच्चों को क्या बताना होगा, ये जानना है। देखिए, प्रयोगशाला विधि से हमारा तात्पर्य छात्रों को इस प्रकार सिखाया जाना चाहिए कि छात्र को स्वयं प्रयोग करने तथा निरीक्षण करने का अवसर मिले। मेन मुद्दा तो यही है। हम जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में जाते थे, तो टीचर को उसको वहाँ तक ले जाने का मतलब बच्चों को ये है कि उनको ये सिखाया जाना चाहिए कि बच्चा स्वयं करे। मेन मुद्दा ये खुद से करने का है। जब तक आप किसी कार्य को स्वयं से नहीं करेंगे, आपको वो कार्य उतने प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा जितना आपको खुद के करने से आएगा, ठीक है? तो आप स्वयं करिए, उसका खुद निरीक्षण करिए, उसका खुद ऑब्जर्वेशन करिए। आपको वहाँ पर लैब को ले जाया जाए तो लैब में आपको बातें दिखाई जाए कि ब्लू से रेड, रेड से ब्लू क्या चेंज हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है, किसमें धुआं निकल रहा है, किसका कलर चेंज हो रहा है, कौन उड़ जा रहा है, कौन कोई गायब हो रहा है। तो कितना भी चीज़ जो केमिस्ट्री में किसी भी कलर, वैसे मेनली केमिस्ट्री का ही लैब होता है। तो हम ये प्रयोगशाला के लिए और भी चीज़ें टेस्टिंग होती है, डेंटल के फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं। तो हम मतलब क्या है कि स्वयं करें, सेल्फ डू इट बाय सेल्फ, ठीक है? ठीक है, तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना, समझना, बताना, निरीक्षण करना, फिर उस पर मनन करना, सीखना। शिक्षक उन प्रक्रियाओं का निरीक्षण करके छात्र के निरीक्षण के आधार पर लिखित कार्य करवाएं। शिक्षक पहले उन क्रियाओं को करवाएं, फिर छात्रों को उनको निरीक्षण करने के लिए भेजें। फिर बोलें कि अब आपने जो ऑब्जर्व करके आया है या जो आपने आकलन करके आया उसको जरा अपने शब्दों में बताइए या उन पर लिखित कार्य करिए। प्रयोगशाला विधि में सिखाने में छात्र निश्चित रूप से जब प्रयोगशाला की बात होती है ना, जब हम लैब ले जाकर सिखाने का प्रयास करते हैं, बच्चा भी बड़ा एक्टिव रहता है। उसको आप नॉर्मली प्रवचन की तरह सुनाए उतना मज़ा नहीं आएगा। आप कह देंगे ये एसिड होता है, इसमें ये डाल दो तो खट्टा हो जाएगा, इसमें डाल दो तो एक नीला हो जाएगा, इसमें डाल दो तो काला हो जाएगा, सुन लेगा बस, उसे नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ आप करके दिखाओगे तो बच्चा भी एकदम आपने आई टू आई कॉन्टैक्ट बना के देखेगा भी, आप बढ़िया उसको दिखाएंगे भी, बच्चे को भी समझ में आएगा। आपकी सफलता जो है वो मेहनत करेगी, बच्चा रिजल्ट में अच्छे लाएगा, उसको दिमाग में आएगा, आपका भी नाम, बच्चे का भी काम, क्यों डन डन डन। क्लियर? तो लैब में ले जाने का करने का क्या प्रॉफिट है जाने, बच्चा भी एक्टिव रहता है। वो एक निष्क्रिय एलिमेंट की तरह वहाँ पर नहीं खड़ा रहेगा, कुछ करेगा, डू इट समथिंग, डू कुछ तो करेगा, ठीक है? प्रयोगशाला विधि के माध्यम से सिखाने में छात्र जितने सक्रिय रहते हैं
उतने अन्य विधि के द्वारा सिखाने में नहीं रहते। जी हाँ, जितना वो आप उनको लैब में ले जाके सिखाएंगे, बताएंगे, करेंगे, वो उतने एक्टिव रहेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे या खुद से करने का प्रयास करेंगे। आप उनको कहानी की तरह सुना देंगे तो वो कहानी की तरह सुन लेंगे और उसको कहानी की तरह ही भूल जाएंगे। क्लियर? ओके। प्रयोगशाला विधि में प्रत्येक बालक स्वयं प्रयोग करता है, अपने अपने प्रयत्नों द्वारा परिणाम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लैब में जब जाते हैं तब 10-10 बच्चे करके जाते हैं और 10-10 बच्चे अपने सारे इक्विपमेंट को लेके अपना अपना खुद का प्रयोग करते हैं, उसके ले जाके उसको दिखाते हैं, तो उससे वो खुद सीखते हैं। कोई एक करे और सारे बच्चे सीख लें, जी ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर सबको अपना अपना एपरेटस मिलता है, सामान मिलता है, वहाँ पर बच्चे जाते हैं, करते हैं, सीखते हैं, खुद के अनुभव को लिखते हैं। खुद के अनुभव से जब करते हैं तो वो उनको रिजल्ट काफ़ी लाभदायक देखने को मिलता है। तो छोटे बच्चों के केस में भी यही है, आप कुछ भी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको लेके जाइए या खुद करने का मौका दीजिए। क्लियर? समझ में आई बात? आइए आगे चलते हैं। इनकी गुण देखिए, इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, आपको लिखने को आएगा। प्रयोगशाला विधि के 2 गुण बताइए। प्रयोगशाला विधि की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए, पहला है, यह विधि बालकों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। जी हाँ, सबसे सही है यार, क्योंकि मेनली एक्सपेरिमेंट आप जानते ही फ्रेंड साइंस में ही होता है, विज्ञान में ही किया जाता है। ठीक है, मतलब साइंस में ही सब कुछ आ जाएगा, तो केमिस्ट्री का सेक्शन हो या बायो का सेक्शन, कोई भी साइंस में ही आएगा ना। तो जो ये प्रैक्टिकल वगैरह हो रहा है ये उसमें मेनली होता है। उसके बाद दूसरा है, इस विधि में कक्षा में समस्त बालक सक्रिय होकर निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। मतलब उनको लैब ले जाकर एक एक उद्देश्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मतलब अगर बोला गया है कि ये चीज़ हम सोल्यूशन डालते हैं तो ये कलर बन जाता है, तो वहाँ पर ले जाकर जब दिखाते हैं तो एक निश्चित लक्ष्य तक वो पहुँच जाते हैं कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, फिर हमने इसका लैब किया, तो उनका उतना टॉपिक कंठस्थ हो गया। क्लियर? तीसरा पॉइंट, छात्र वैज्ञानिक परिणामों की जांच स्वयं करते हैं। जो भी कुछ बताया जाता है उसको जाके वो खुद से जब ट्राई करते हैं तो उसका वो सही में खुद टेस्ट करते हैं कि हाँ वो कितनी % बात सही थी और कितना उस पर हुआ कार्य। अतः वह उनके मस्तिष्क में पूर्णतः इस पर क्या होता है कि अगर 5% 10% चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है या पूरा कम्प्लीटली चेंज हो रहा है या कुछ और बन जा रहा है या किसी बच्चे ने कुछ और डाल के खोज कर ली, तो उससे एक स्पष्ट क्लियरेंस हो जाता है कि हाँ ये सही है। जितनी बातें मतलब किताबों में लिखी गई है तो वो एक्चुअल में वर्क कर रही है, ये नहीं कि सिर्फ किताबों में लिख दिया गया है। आगे चलिए, इससे क्या होता है, जब क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि नहीं ये होता ही है तो बच्चा उसको विश्वास कर लेता है। क्लियर? यही सब फायदा है लैब ले जाने का। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बालक प्रयोग और प्रशिक्षण के द्वारा समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। जी हाँ, फिर बच्चा जब जाता है तो एक लैब करता है, फिर सोचता है अच्छा ये वाला सोल्यूशन डाल देंगे तो अब क्या होगा, ये काला काला हो जाएगा, अच्छा ये वाला सोल्यूशन डाल देंगे तो क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो मतलब एक प्रशिक्षण कर लिया, एक लैब का टेस्ट कर लिया, एक बातों को देख लिया, एक बातें उसकी प्रूफ हो गई कि हाँ ये सही है, उसके बाद वो कुछ और सोचने लगता है, कुछ और ट्राई करता है, तो उससे वो अपनी समस्याओं को भी हल, तो एक तो समस्या दूर हो गई और साथ ही साथ वो बहुत कुछ नया भी सीख जाता है, वहाँ पर नया सीखने का प्रयास करता है। अब जो प्रयास करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है, इसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। इसमें कह सकते हैं कि मैंने किया, थोड़ा कभी कभी होता है कि बच्चे करते कुछ है और करते करते कुछ और हो जाता है, तो उसमें ये भी रहता है कि ये चीज़ मैंने की, पहले मैंने किया, टीचर भी थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हैं और फिर प्रॉपर तरीके से करने का कि हाँ हर चीज़ को समझना, सीख कर आना, फिर जाकर उसको लैब में करना, तो इस चीज़ का भी काफ़ी महत्व पड़ता है। बालकों के निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। फिर बच्चे क्या करते हैं, अब जब एक बार जाएंगे, पहली बार लैब में गए हैं, सीखे हैं, किए हैं, अब दोबारा जब फिर बताया जाएगा तो जो टीचर क्लास में बताएगा तो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे कि टीचर क्या सोल्यूशन कितने मात्रा में डालने को कह रहा है। अब ज़्यादा थोड़ी डाल सकते हैं, 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डालेंगे तो उसका अलग रिएक्शन हो जाएगा, तो कोई सोल्यूशन डाल रहे हैं तो आपको फिर आप एक बार जब लेके जाएंगे, बच्चे देखेंगे कि हाँ टीचर ले जाते हैं, करवाते हैं, दिखाते हैं अच्छे, तो बच्चा आपकी बात को फिर गौर से सुनेगा, क्योंकि उसको लैब में जाने का कोई खुशी रहेगी उसके मन में, इसलिए आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। तो ये सारी विधियाँ बच्चों के ऊपर लागू की जाती है कि बच्चों को कैसे आप उनके मन में एक इंटरेस्ट पैदा कर। आप जो टेक्निक पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, क्यों पढ़ रहे, इसीलिए पढ़ रहे हो ना कि हम ऐसी ऐसी पढ़ाना वही साइंस है। अब अगर आप चाहे आप मार के पढ़ाओ, चाहे आप उनको प्यार से पढ़ाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार के पढ़ाओगे तो वो डर के मारे भले चाहे जो पढ़ लें उन्हें आएगा कुछ नहीं, प्यार से पढ़ाओगे, समझा के पढ़ाओगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अच्छे से सिखाएं ना, मार पीट क्यों सिखाएं। तो ये सब एक पैंतरे हैं, एक प्रकार से सिंपल सा सीधा वर्ड यही बोल लो कि ये पैंतरे हैं कि कैसे आप उनको लुभा सकते हो, कैसे आप उनको बच्चों का किताब में मन लगवा सकते हो, और इसमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। ठीक? करेक्ट? आगे चलें। ओके, तो आपको ये बता दिया। अब आइए इनके दोष भी देख लेते हैं, आखिर कमियां क्या हैं इनके अंदर।
प्रत्येक छात्र के अलग-अलग उपकरण की व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम है। जी हाँ, दिक्कत क्या हो जाती है कि अगर मान लीजिए ज़्यादा बच्चे हैं और उतना उतना सामान नहीं अवेलेबल है, फिर सबको एक साथ ले नहीं जा सकते हैं, 3-3 टर्न में बच गया, कोई एब्सेंट हो गया, कोई कुछ हो गया, सामान उतना नहीं हो पाएगा, कोई टूट-फूट जाता है, नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो इसकी दिक्कत होती है, कमरा बड़ा नहीं, इसकी दिक्कत होती है। इसमें छात्रों में काफ़ी समय से क्या होता है कि बहुत समय लग जाता है, क्योंकि एक बच्चा मान लीजिए, फिर उसमें क्या हो जाता है, आधे टीचर क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी करो डाँटने लगते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों को नहीं आता है, डरते रहते हैं। अब साइंस वाइंस केमिस्ट्री है, केमिकल है, कहीं पड़ जाएगा, जल-वल जाएगा तब दिक्कत हो जाएगी ना। तो टीचर भी सोचते हैं कि अरे अभी मेरे सर में हेडेक पड़ेगा, कुछ टूट-फूट जाएगा, भरना पड़ेगा अपनी जेब से, तो वो भी इन सब चीज़ों पर जल्दी लिख के निपटा देते हैं। तो ये गलत चीज़ है और फिर बच्चा अपनी पूरे सफलतापूर्वक उस काम को कर नहीं पाता है। फिर 3-4 बच्चे करते हैं, 3-4 ऐसे देखते रहते हैं, हाँ हो गया, लैब हो गया, चलो। तो थोड़ा ऐसा ये सब गलत तरीके हैं। सबको मौका दो, धीरे से करवाओ, तो थोड़ा दोष भी है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अच्छी ही हो। जूनियर स्तर पर इसका प्रयोग सफलतापूर्वक, छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं, हानिकारक है। वो गुस्सा जाएँगे तो केमिकल उठा के उनके मुँह में फेंक देंगे, उनकी आँख में डाल देंगे, उनके पैंट में डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो केमिकल है, हाथ व किसी पर अगर स्किन बर्न हो जाएगी, कुछ और रिएक्शन करने कुछ गए थे, हो गया कुछ, तो टीचर भी फिर डट फँस जाएगा, बच्चे को हानि हो जाएगी, स्कूल का भी नाम खराब हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए छोटे बच्चों को इन सब चीज़ों को तो दूर ही रखा जाता है फिलहाल के लिए। ये उच्च स्तर पर ज़्यादातर लागू होती है। मंदबुद्धि छात्र उपकरण की तोड़-फोड़ कर देते हैं, जो गुस्सा आ जाएगी तो तोड़ देंगे, फेंक देंगे, गिरा देंगे, चोरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बच्चे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को दिक्कत होती है, तो सबको लिवा भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी में पॉइंट है कि प्रयोगशाला विधि के लिए कुछ सुझाव दिए गए है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमें सिखाना भी है, तो कुछ सजेशन है। आइए जानते हैं एक-एक सजेशन को। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? समझते चलिए, सुनते चलिए, सब कुछ कर लेंगे आप, मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे अपने पेपर में, ये मुझे गारंटी है फ्रेंड्स। 2021 बैच के बच्चों से ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन बस सुनते चलिए कि कोई शब्द छूट ना जाए आपसे, इसी मोटिव के साथ बता रही हूँ हर एक टॉपिक को। देखिए, अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों के द्वारा प्रयोग करते समय उनका उचित मार्गदर्शन और निरीक्षण करें। जब बच्चे को आप एक बार क्लास में बता दिए तो मुँह से आप बताएँ, लेकिन जब बच्चा जब लैब में जाए तो पहले तो आप करके दिखाओ। फिर उसके बाद बच्चा जब करता रहे तो देखते रहो, ये नहीं कि आप चले जाओ कुछ और करने लगो। आप देखते रहो, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए गलती बस। तो उनको समझा, अच्छा बेटा देखा मैंने जो बोला था ये चेंज हो गया, अच्छा नहीं इतना ड्रॉप डालो, इतना ड्रॉप डालो, अच्छा इसमें कुछ और डालो। तो आप उसको देखते रहो ताकि बच्चे को लगे हाँ सर हैं, मुझे बताएँगे। तो ये एक सुझाव है, इससे आप करोगे तो बच्चे डरेंगे भी, तोड़-फोड़ नहीं करेंगे और सबको करने का मौका भी मिलेगा। कक्षा में पढ़ाते समय जो समस्याएँ उपस्थित होती हैं उनका समाधान प्रयोगशाला में ही किया जाता है। अब क्लास में जैसे आप पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को, बार-बार बच्चे बड़े हैं, तो आप उनको कहेंगे अच्छा पहले बात को सुनो, उसके बाद अभी चल के लैब में दिखाएँगे, तो ये चीज़ आपको और पूरी तरीके से परमानेंटली आ जाएगी, आप समझ जाएँगे। तो इन सब का भी तरीका अपना सकते हैं आप। प्रयोग करने के बाद वाद-विवाद करना, मतलब उससे बातचीत करना, अच्छा सर हमने प्रयोग किया था, जो पहले पढ़ाए रहो दूसरे दिन पूछो, तो उस पे आप चर्चा करो। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये वाला सॉल्यूशन डाल देंगे तब क्या होगा? अच्छा सर ये वाली बूंद जो है सॉल्यूशन के 2 बूंद और डाल देंगे तब क्या होगा? तो उन सब पे भी आप चर्चा करो, तो बच्चे का दिमाग जो है आगे बढ़ेगा, कार्य करेगा। क्लियर? प्रयोगशाला में जाने से पूर्व अध्यापक बाद में छात्र के मध्य वाद-विवाद होना चाहिए। जब प्रयोगशाला में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो टीचर के बीच और एक बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए कि सर ये ऐसा क्यों, ये क्यों? मतलब वही बातचीत हो, बातें हो कि कैसे करना है, क्या करना है, अच्छा ये डाल दें, ये कर दें। तो सब जितना आप तर्क-वितर्क करेंगे चीज़ों से, मतलब बहस करना दूसरी चीज़ है और बार-बार क्वेश्चंस करना और चीज़ों को जानना, पूछना वो दूसरी चीज़ है। तो क्यूरियोसिटी कभी भी ख़त्म नहीं होगी और आप सीखते चलेंगे, ठीक है? आगे चलिए। लास्ट यहाँ पर शायद दिया हुआ है, छात्रों के प्रयोग करने के लिए वादे नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि उन्हें प्रयोग करने के लिए रुचि, आप टीचर को वादे ना करो, आप मतलब वादे उनसे मत करो, प्रॉमिस हम ले चलेंगे, दिखाएंगे, करेंगे और कभी ना ले जाओ। उनको वहाँ पर ले जाओ, एक्चुअल में प्रयोग करना आप सिखाओ, तो आप जो सिखाए रहोगे आपकी एनर्जी यूज़फुल हो जाएगी कि हाँ आपने कुछ बात सिखाई और बच्चों ने उसको करके प्रूव इट कर दिया। क्लियर? आगे चलें? तो फ्रेंड्स ये प्रयोगशाला विधि पूरी बता दी, क्या कोई दिक्कत है किसी को? मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत छोटी-सी बात है कि हम लैब क्यों जाते हैं, बच्चों को लैब क्यों ले जाना चाहिए, यही बात इस प्रविधि में बताई गई, जो मैंने आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बता दी, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती ही हूँ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आइए दूसरी प्रविधि भी देखते हैं, ये है प्रोजेक्ट विधि। 11वें पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं, दूसरी विधि है आज की, जिसमें प्रोजेक्ट विधि के बारे में। आइए जानते हैं ये क्या है। प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर दिए गए प्रोजेक्ट पर कार्य कर उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं। जी हाँ, एक टॉपिक है, दिया गया है कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे एक प्रोजेक्ट बना के ले आना है।
तो वुमेन एम्पावरमेंट पे जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक बच्चा मदर टेरेसा का पूरा पोर्टफोलियो ले लेगा, कोई बच्चा सुनीता विलियम्स का ले लेगा, कोई बच्चा जो है बछेंद्री पाल का ले लेगा, तो कोई बच्चा किरण बेदी का ले लेगा, कोई बच्चा किसी और का ले लेगा, कोई बच्चा बहुत सारे लोगों का ले लेगा, ठीक है, सुचेता कृपलानी जी का ले लेगा। ध्यान रखना। तो जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो पहली बार कुछ की हैं, या बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, वुमेन्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत कुछ आप देख सकते हैं, आप जानते भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी हाई प्रोफाइल पे हैं, जैसे सुषमा स्वराज जी थी, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी हैं, आप देख रहे हैं, ये भी लेडी है, इतनी अच्छी चीज़ पहुँच पे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फाइनेंशियल ग्रुप में भी वुमेन है, इस समय पहुँच पर प्रेजेंट टाइम में है, बहुत बढ़िया आप देखे होंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं, तो बच्चे को आप जब दे दिए तो बच्चा 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे जब अलग अलग को अपना आइडियल मानकर लेके आए तो क्या हुआ, उन्होंने जो उनसे बारे में सीखा या उनके बारे में जाना, जो उनको एक्सपीरियंस हुआ, तो उसमें अपनी सारी समस्याओं को, अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोजेक्ट बनाए, एक अपने अनुभव को उसमें लिख कर ले आए। क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए आप प्रोजेक्ट विधि में, इसमें बहुत सारी, देखिए प्रोजेक्ट मतलब ये है कि कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो 4-5 बच्चे अपनी अलग अलग राय को व्यक्त करें। तो प्रोजेक्ट बनाने को इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब 5 एक ही टॉपिक पे 5 बच्चे को दिया जाएगा तो जिस दिन सबमिट होगा या कुछ भी होगा उस दिन वो बच्चा वो दूसरे को लेके बनाया, वो बच्चा दूसरे को लेके बनाया, तो वो अपनी पूरी बात बताएगा। तो उस बच्चे को, सारे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे अलग अलग वुमेन के ऊपर लेके लिख के आए, तो मेरे मित्रों 5 बच्चे जब उस बात को सामने खड़े होकर क्लास में बताएंगे तो पांचों को 5 औरतों के बारे में, 5 वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर नहीं पता चल जाएगा ना, क्योंकि उनको डिबेट करने को बोला जाएगा, वो अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को आपके सामने पेश करेंगे। जब पेश करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि मदर टेरेसा कौन थी, और बछेंद्री पाल कौन थी, किरण बेदी कौन थी, सुषमा स्वराज जी कौन थी, तो इनके बारे में आप सब जान जाएंगे। तो इससे फ़ायदा होगा ना कि काम एक, टॉपिक एक, फ़ायदा सबका। यही तरीका है इन सब चीज़। और बच्चा लिखेगा कैसे, अपने अनुभव से लिखेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रोजेक्ट विधि में क्या क्या आएगा, पहले आप उनके बारे में बताओगे। तो जैसे कोई प्रोजेक्ट दिया गया है तो पहले कार्यक्रम की योजना करना कि हमको प्रोजेक्ट में क्या क्या लिखना है। पहले उनका जीवन परिचय, फिर उनके माता पिता का नाम, कहाँ बर्थ हुआ है वो, फिर क्या किया है उन्होंने, वो क्या क्या पढ़ाई किया उन्होंने, उनका पूरा जीवन लिखना, फिर क्या क्या बनाया है उन्होंने, वो पूरा क्रियान्वयन करना, मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन करना, एंड में सब कुछ को एनालिसिस में लिख देना, एक कंक्लूजन दे देना। तो जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं वो सारी चीज़ें। क्लियर। अब आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान से देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि एक बाल केंद्रित शिक्षा है। जी हाँ, क्योंकि बच्चों को इसमें प्रोजेक्ट जब दिया जाता है तो उनको ये नहीं कहा जाता है कि तुम लोग वो अच्छा अच्छा लिख के आना, मतलब एकदम सही लिख के आना। बच्चे अब ये कहा जाता है कि आप अपने अनुभव के अनुसार, आपने जितना अभी तक सीखा या आपको जितना अभी तक पता है, आप उतने हिसाब से अपने आकलन से वहाँ पर प्रोजेक्ट में लिख के आना। तो ये चाइल्ड सेंटर हो गया, क्योंकि बच्चे अपनी मर्जी से बनाते हैं। फिर उसके बाद इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य कर अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के विचार के आधार पर करता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये इस विधि में जो विद्यार्थी होता है वो स्वतंत्र रूप से एकदम फ्री होकर अपने कार्य को, अपनी समस्या को देखते हुए अपनी चीज़ों को स्वयं के विचार के आधार पर करता है, ना कि किसी की दूसरे की बात को देखकर या नकल करके। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर कार्य करता है। अनुभव के द्वारा सीखे गए ज्ञान विद्यार्थी को कभी नहीं भूलता। फिर वो जो सीखा रहता है, जैसे आप बोल दीजिए किसी की आंखों देखो, आंखों देखा हुआ कोई जो है घटना का वर्णन करिए, तो कोई बच्चा घटना अच्छी लिख के आएगा, कोई बच्चा घटना दुर्घटना वाली लिख के, कोई बच्चा कुछ और लिख के आएगा। तो वो सारी चीज़ें बच्चे अपने अनुभव, जो आँख से देखे हैं कहीं आते जाते या कहीं भी, तो वो उस चीज़ को लिखते हैं, तो वो उसकी एक छाप पड़ी रहती है, क्योंकि उन्होंने उस घटना को अपनी आँख से देखा है, तो वो उसको बढ़िया तरीके से ले। आप भी कोई चीज़ देखिए, जैसे 2014 में नहीं फ्रेंड्स, 15 या 14 में ना, 15 या 14 में भूकंप आया हुआ था। मेरी लाइफ में अब तक का पहला भूकंप था फिलहाल जो मैंने अनुभव किया हुआ था। तो अब जब पहली बार आया था तो हम लोग कुछ समथिंग, मुझे याद है मैं बैठी थी और वो जब तख़्त मेरा हिलने लगा तो मैंने अपने भैया से बोला, भैया आइए आपको जादू दिखा रहे, देखो मेरे पावर आ गई। मैंने ऐसा रिएक्ट किया था फर्स्ट टाइम। अनुभव ही नहीं था कोई तो, लेकिन अब उसके बारे में अनुभव तो हम लोग को भी एक्सपीरियंस हो गया ना कि कैसे भूकंप आता है, रात भर डर रहा। तो हम लोग, वो घटना हुई, सब लेके के भागे। अच्छा, वो मेरे घर के पीछे मैदान है काफ़ी बड़ा सा, तो हम लोग सब लोग निकल के गए, रात भर एक डर रहा। तो वो घटना मेरे मन में है ना। अब उसको छोड़ दीजिए, कोविड की आई, कोविड के बारे में बहुत लॉस हुआ, कितने लोगों ने कितना कुछ खो दिया, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ लॉस हुआ, ठीक है। तो ये एक पेंडेमिक आया, मन में एक वहम बैठा कि नहीं बैठा, हम लोगों ने एक महामारी देख ली, तो इस महामारी के बारे में अब नहीं लिख पाएंगे क्या आप लोग? बिल्कुल लिख लेंगे, डेफिनेटली लिख लेंगे, क्योंकि अपनी आंखों से आपने देखा, तो बच्चा भी उस चीज़ को नहीं भूल पाता है। अब हम लोग आगे चल के हम भी लोग तो बताएंगे कि हमारे ज़माने में ऐसा हुआ, जैसे हम लोग के घर में बताया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत कुछ बोलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए,
इस विधि के अनुसार विद्यार्थी अपनी समस्या का हल स्वाभाविक रूप से खोजने की कोशिश करता है और उस समस्या तक हल भी करे। जब बच्चा खुद कोई चीज़ खोजने का प्रयास करता है तो वो उसको कुछ देर भले लगेगी, लेकिन अंततोगत्ता उसका भला हो जाएगा। अंत भला तो सब भला। वो उस रास्ते तक, उस क्लू तक किसी न किसी सपोर्ट से रास्ते तक वहाँ तक पहुँच जाएगा और इस कार्य को बेहतर तरीके से करने में सफल हो जाएगा कि जिस चीज़ में उसको समस्या थी, बाधा थी, दिक्कत आ रही थी, वो इन सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य को बखूबी वो पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट्स था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। आइए और भी पॉइंट है देखते हैं। इनमें कहा जा रहा है इस विधि के द्वारा विषयों का ज्ञान प्रदान किया। इस विधि का प्रयोग करके विषयों के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप प्रोजेक्ट बनाने को देंगे, एक असाइनमेंट देंगे तो बच्चे अलग अलग तरीके, जैसे आप अभी कर रहे हैं ना, आपको आर्ट के सब्जेक्ट में 8 असाइनमेंट आपके कॉलेज की तरफ से मिलेगा। आप सारे बच्चे को फाइल बनाने को मिलेगी, तो सब बच्चे सेम प्रश्न, 5 प्रश्न, आपको 6 प्रश्न हर सब्जेक्ट में दिए जाते हैं कॉलेज की तरफ से। जब टीचर आपको देंगे ना, तो कोई बच्चा, उस टॉपिक सबका सेम रहेगा, लेकिन कोई कुछ लिख के लेके, आप कुछ लिख के लेके आएंगे। टीएलएम बनाने को मिलेगा तो कोई बच्चा कुछ बनाएगा तो आप कुछ बनाएंगे। तो आप खुद देखेंगे कि अलग अलग चीज़ें होती, फिर आप उसका जब देखेंगे तो वाह इंटरेस्टिंग है, कितना बढ़िया है, हमको बनाना चाहिए था, ऐसा सोचेंगे आप खुद भी। फिर उसके बाद इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति, इसमें प्रोजेक्ट विधि में ना आपका एक गोल फिक्स होता है कि हमको जैसे बिल्डिंग बनवानी, हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोग को कोई वेबसाइट बनानी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अच्छा इसमें ये भी ऑप्शन डाल दें जिससे क्लाइंट को हेल्प मिल जाए, अच्छा इसमें ये भी ऑप्शन डाल दें। तो उसका पूरा दिमाग में चलता रहता है। फिर उसको बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, फिर उसको जो है टाइपिंग करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, दिखाते हैं। अगर प्रोजेक्ट पास जाता है तो हमको हायर कर लिया जाता है, हम काम करते हैं। ठीक है, तो सब नौकरी है, होता है, पेशा है। तो क्या होता है कि हम भी सीख रहे हैं ना। मेरा गोल पता था कि हमको वहाँ तक पहुँचना, तो मैं उसमें तिगड़म लगा रही थी, अपना इधर उधर कर रही थी, सोच विचार कुछ कुछ लगाई थी, कर गई। तो ऐसा क्या है, सीख रहे हो, मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था, मैं वहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, आगे आइए। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। इस विधि के द्वारा बालक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। जी हाँ, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं जो समाज के ऊपर हों, किसी धार्मिक के ऊपर हों, किसी संस्कृति के ऊपर हों, बहुत सारे अलग फैक्टर सब मिल जाते हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान भी थोड़ा परिवार के ऊपर हो, जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली के ऊपर हो, माता पिता से संबंध के ऊपर हो, तो ये भी सब मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। फिर है विद्यार्थी निरंतर क्रियाशील। इससे क्या होता है, बच्चा प्रोजेक्ट मिला है तो एक दिन तो मिलता नहीं, 15 दिन, एक महीने के लिए मिलता है, तो एक महीने तो कॉन्टिन्यूस सीख रहा है। एक महीना एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों से मिल रहा है, बहुत कुछ सीख रहा है, तो उसको बहुत ज्ञान बढ़ रहा है। विद्यार्थी में चिंतन शक्ति का हाँ होता है, क्योंकि उसके मान लीजिए कोई कहीं पर अटक गया है, कहीं पर स्टक हो गया है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो वो सोचता है कि इसे क्या करूँ, या कोई हेल्प मिल जाए कुछ। तो दिमाग में आप जब जोर डालोगे, सोचोगे, तभी तो आपको रास्ते मिलेंगे ना। क्लू कहीं से मिल जाएगा। आगे चलिए। विद्यार्थी रुचि के अनुसार कार्य करने में सीखते। जब बच्चे रुचि हो जाती है, उसके अनुसार कार्य करना भी फिर सीख जाते हैं। फिर जब उसको इंटरेस्ट एक बार मन में आ गया तो बच्चा उसमें लगा ही रहेगा, और डेफिनेटली जब तक पूरा नहीं कर लेगा पीछे नहीं हटने वाला। आगे चलिए। प्रोजेक्ट विधि के दोष क्या हैं ये जानते हैं, दिक्कतें क्या हैं इनमें। यह विधि बहुत अधिक समय लेती है। जी हाँ, बहुत। अगर आपको तुरंत टॉपिक नहीं मिल रहा है ना, तो समय बहुत ले लेगी आपका, आप फंसे रह जाओगे। फिर इस विधि के द्वारा समय का और पाठ्यक्रम पूरा, इस जब प्रोजेक्ट वगैरह दे दिया जाता है तो बच्चे उसमें फंस जाते हैं, तो पढ़ाई वगैरह थोड़ा बाधित हो जाती है। टीचर भी अरे प्रोजेक्ट दिया गया है, काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उतने अच्छे तरीके से पढ़ाते भी नहीं है, तो वो भी एक दिक्कत देखने को मिलती है। संसाधनों की कमी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो विधि कार्य, कभी कभी क्या होता है कि पूरा मटेरियल नहीं मिल पाया है, सोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं, दिक्कत है, नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं है, छोटे हैं, तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो देखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स? फिर ओवर करते हैं। ये दो विधि मैंने आपको हमेशा तो बताई है, 2 आज ही बता दी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। एक प्रोजेक्ट बता दिया और एक आपको प्रयोगशाला बता दिया, दोस्त बता दिया, गुण बता दिया। कम से कम आपने नाम तो सुना है, अब आएगा तो कुछ बना के तो लिख लेंगे। इतना तो आपको सिखाई दिया मैंने, इतना तो आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला ही सकते हैं कि हाँ मतलब पढ़ा है। अगर नहीं याद आ रहा है उस समय, तो आप बनाकर बखूबी वहाँ पर लिख लेंगे क्लियर तरीके से। यही मोटिव के साथ आपको पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, बता रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर ओवर करते हैं इस क्लास को। आप लोग परेशान ना होइए, डेली टाइम पर आइए। आपकी पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए और देखने के, क्योंकि सेकंड वालों का एग्जाम है, उनकी भी क्लास के साथ साथ मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स सोचिए कितनी एनर्जी के साथ, मैं कितने पावर के साथ आपका नहीं चाहती हूँ कि ब्रेक लग जाए, रुक जाए, आपका भी कार्य चलता रहे। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी इधर से हाथ बढ़ाना चाहिए ना मेरी तरफ। चलिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं, करेंगे भी, बिना कहे करते भी हैं बहुत सारे लोग। चलिए बताइएगा, ओपिनियन दीजिएगा अपना कि क्लास कैसी लगी, अच्छा लगा, समझ में आया, एग्जांपल्स जो बताए वो क्लियर हुए, कोई भी दिक्कत होती है तो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय बाय।